हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। देखो, मेरी फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की तरफ से है। तो ये जो है एक्स स्क्वायर dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये डिनोमिनेटर में जो है वो एक्स स्क्वायर का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर है। हम इसे t इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर पुट करेंगे, ये हम सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर में ये पॉलिनोमियल है जो x का पावर 4 है मैक्सिमम पावर, उसे हम t का पावर 2 करके कन्वर्ट कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ t आ जाएगा और न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम पुट करेंगे ताकि हमें मिलेगा क्या, ये जो f ऑफ t हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा t बाई टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12, यानी कि ये हम मिडिल टर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि देखो ये जो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इसे लिखेंगे तो माइनस 4t और 3t मल्टीप्लाई होने से माइनस 12t स्क्वायर होगा, ये माइनस 12 या ये टी स्क्वायर। तो ठीक है, तो मिडिल टर्म से ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो अभी हम t कॉमन ले आते हैं फर्स्ट टर्म से, t माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले आते हैं लास्ट टू टर्म से t माइनस 4। तो अभी हम जो 4 टर्म्स को 2 टर्म में कन्वर्ट करके t माइनस 4 इसे कॉमन ले आते हैं। तो ये दोनों टर्म से बाकी रह गया t प्लस 3। अभी हम इसी पर पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज करके हम इसे स्प्लिटिंग कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा फैक्टराइज हो गया डिनोमिनेटर, अभी हम स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग यानी कि सम और एडिशन ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो ये लीनियर है और ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लीनियर फंक्शंस ऑफ t है, तो ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन जो यूज होने के लिए उसका फॉर्मेट होगा क्या, ये होगा इस तरह की जगह में एक कांस्टेंट a बाई टी माइनस 4 प्लस और एक कांस्टेंट b बाई टी प्लस 3। ठीक है, तो अभी हमारा हो जाएगा a टी प्लस 3 प्लस b टी माइनस 4। ठीक है, और एलसीएम जो हमारा पहले लिख दो, टी माइनस 4 टी प्लस 3। ठीक है, तो अभी हम इसको इक्वेशन अगर i दे देते हैं तो हमारा देखो ये जो एफ टी जो है ये न्यूमरेटर में t है और यहाँ पे न्यूमरेटर में a t प्लस 3 प्लस b t माइनस 4 ये इक्वल है क्योंकि ये डिनोमिनेटर ये दोनों का इक्वल है t माइनस 4 और t प्लस 3। तो हम यहाँ से t इक्वल टू सिर्फ न्यूमरेटर t जो है इसे यहाँ से न्यूमरेटर t प्लस 3 पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही करते हैं, तो इस तरह कर दिए। तो अभी हम कुछ वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे। सपोज t का वैल्यू हम जानबूझ के 4 ले लेते हैं, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ ये वाला टर्म a t प्लस 3। तो लेफ्ट साइड में हो गया 4 इज इक्वल टू a, t का वैल्यू 4, ठीक है, तो 4 प्लस 3 यानी कि 7 है। ठीक है, तो a हो गया 4 बाई 7। तो अभी देखो अगर t का वैल्यू हम -3 पुट करते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा b इंटू टी माइनस 4, यानी कि
लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया -3 इज इक्वल टू, ठीक है, तो b इंटू -3 -4 यानी कि -7b, तो b इज इक्वल टू 3/7। तो इसे तुम इक्वेशन डबल आई ऐसे दे सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो एफ टी है, एफ टी को पहले लिखेंगे क्या, जो यहाँ से देखो a बाई ए यानी कि 4/7, तो a बाई t माइनस 4, ठीक है, प्लस b यानी कि 3/7, हाँ, ये डिनोमिनेटर में आना। तो 4/7 t माइनस 4, ये है 3/7 इक्वल्स 3, इसे हम अभी करेंगे। तो अभी t तो ओरिजिनल क्वेश्चन में था नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन में था x², तो हम जो x² उसी को पुट कर देते हैं। तो अभी हमारा ये एक्चुअली हम फंक्शन पा रहे हैं क्या, ये जो x² प्लस 3, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली ये जो i जो है, जो जिसे हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, हाँ, i जो है इंटीग्रल हमारा, ये जो फंक्शन जो है, तो फंक्शन हमारा है 4/7 x² माइनस 4, ठीक है, dx, हाँ, प्लस इसे हम डायरेक्टली दो इंटीग्रल में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, हाँ, x² प्लस 3 कर देते हैं, या तो फिर बड़ी करके कर सकते हो। तो 4/7, ठीक है। तो ये जो dx बाई x² माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3/7 dx बाई x का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल से फॉर्मूला पुट कर देंगे 1/2a यानी कि a यानी कि 2, हाँ, तो log x माइनस a यानी कि 2x प्लस a, ठीक है। तो a के वैल्यू 2 यहाँ से, तो अभी नेक्स्ट जो हमारा है 3/7, हाँ, ये हो जाएगा 1/√3, a हमारा यहाँ पे ये इंटीग्रल में a हमारा है √3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/√3। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल से हमें फॉर्मूला पता है, और इससे स्टैंडर्ड इंटीग्रल का सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का सारा फॉर्मूला कॉपी में लिख के रखो और प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करो, फिर धीरे धीरे सब याद रह जाएगा। तो ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, एक कांस्टेंट है c। तो देखो यहाँ पे जो हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया जो हम इंटीग्रेट कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कहते हैं, ओके। तो अब तक मैं बेसिक फंडामेंटल जो बिगनर्स के लिए इंटीग्रेशन का 9 वीडियो छोड़ चुकी हूँ, हाँ, तुम लोग देख सकते हो। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, ठीक है। तो हम डेली प्रैक्टिस करेंगे क्लास 12 का मैथ कोर्स से, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी है, ये भी एनसीईआरटी की किताब से है, जो 1 प्लस, देखो ये है 0 to π x/1 + sin x dx। इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है f ऑफ fx dx को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 to a, तो ये होगा 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। तो यहाँ पे a है पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to π, x के जगह हम लिखेंगे a माइनस x यानी पाई माइनस x, ठीक है। तो पाई माइनस x
डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये dx। तो देखो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स है, इसी को हम यहाँ यूज कर लेंगे। पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। जो इसे हम हाफ जो इक्वेशन आई दे देते हैं, इसको डबल आई दे देते हैं, तो आई और डबल आई को हम ऐड कर देते हैं, तो हमें लेफ्ट साइड में देखो ये हमारा आई है, हाँ ये भी सेम आई ही है, तो आई और आई प्लस आई लेफ्ट साइड में दो बार हम आई को ऐड किए तो 2i हो गया इज इक्वल टू 0 to पाई एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। इससे हम स्प्लिटिंग का जो ऑपोजिट प्रोसेस जो कंबाइन है उसी को करेंगे, क्योंकि दोनों का लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम ही है, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखो ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स था, ये एलसीएम के हिसाब में हम 1 प्लस साइन एक्स ले लिए, और न्यूमरेटर में x प्लस पाई माइनस एक्स हो गया, ये 0 to पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे पाई बाय 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो देखो जो 2i का वैल्यू इतना आया, अभी हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर से 1 प्लस साइन एक्स को हटाएंगे, तो कैसे, तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई dx, सॉरी जो dx लिखने से पहले देखो 1 माइनस साइन एक्स से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगी, हाँ तो जानबूझ के ये कर रही हूँ ताकि ये डिनोमिनेटर से 1 प्लस साइन एक्स हट जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1 माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई ये cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 0 to पाई, तो पाई बाई cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx माइनस मैं अभी स्प्लिटिंग कर देती हूँ दो इंटीग्रल में, हाँ साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx, तो दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गए। अभी मैं एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पे पाई में छोड़ दी, ठीक है। तो देखो पाई ये पाई कांस्टेंट है जिसे मैं बाहर ले आई, हाँ तो ये है सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 to पाई, ठीक है। तो ये क्या साइन एक्स बाई, जानबूझ के हम इसे इस तरह लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया क्या पाई, हाँ 0 to पाई इस सेक स्क्वायर एक्स, इसे तो हम डायरेक्टली अभी वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस पाई, ये हो गया क्या tan x sin x बाई cos x, tan x है 1 बाई cos x है sec x है, तो dx, तो इससे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी देखो ये क्या हो गया, ये पाई, तो इसका आंसर जो है tan x है 0 to पाई माइनस पाई, ये sec x है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल से हमें इसका वैल्यू पता है जो हम सिर्फ लिख देंगे। हमेशा स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का सारा फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। tan पाई, तो अभी हम पुट कर देंगे tan पाई माइनस tan 0, ठीक है, माइनस पाई सेक पाई माइनस सेक 0, ठीक है। तो अभी हम देखो पाई tan पाई यानी कि 0, tan 0 यानी कि 0, ठीक है, माइनस पाई सेक पाई जो cos पाई का रेसिप्रोकल है यानी कि -1, और सेक 0 यानी कि cos 0 का रेसिप्रोकल है जो कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस पाई माइनस 2 यानी कि 2 पाई, ठीक है।
तो आई तो 2i हमारा क्या आ गया 2i इज इक्वल टू 2 पाई आई इज इक्वल टू पाई। तो ये हमारा आंसर है। तो इसे थोड़ा लिख दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे मैं रिमूव करती हूँ। इतना क्वेश्चन मैं डेली प्रैक्टिस कराऊंगी क्लास 12 का सिलेबस से। तो वो लोग रोज कॉपी में लिख देना। ठीक है, लिखने से ही याद रह जाएगा सारा फॉर्मूलास। तो देखो साइन क्यू एक्स डी एक्स, साइन क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसे हम देखो साइन क्यूब एक्स जो है इसे हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसे बहुत मेथड में कर सकते हैं। क्योंकि ये साइन क्यूब एक्स है, इसे बहुत सारे मेथड में कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है जो कि 3 साइन एक्स माइनस, ठीक है, साइन 3x डिवाइडेड बाई इसे 4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला एक है, क्योंकि देखो साइन का जो साइन x साइन 3x, इससे हम 3x को हम सब्स्टिट्यूशन करके उसी लिनियर और एक u या t करके कर सकते हैं। और साइन क्यूब एक्स को डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको हम तो 3/4, ठीक है, स्प्लिटिंग करके मैं 2 इंटीग्रल कर देती हूँ। तो 1/4 ये हो गया साइन 3x dx। तो देखो ये जो साइन x है इसे तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, इसका वैल्यू -1/4। जो साइन 3x है उसको मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर देती हूँ। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट तुम लोग du/dx जो है 3 है, du इज इक्वल टू 3dx है। ठीक है, तो साइन 3x जो है ये हो जाएगा साइन क्यूब। ठीक है, dx के जगह हमें लिखना पड़ेगा du/3। ठीक है, यहाँ से हो गया du/3। तो अभी देखो, तो अभी हमारा i जो है, i आंसर आया -3/4 cos x -1/4, ये हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा साइन u का जो है माइनस cos u। ठीक है, तो प्लस c। अभी फिर हम u तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं, इसे हम ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो cos u के जगह हम u का एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x जो 3x है इसे लिखें और एक कांस्टेंट। तो आज के लिए मेरी ये वीडियो यही खत्म होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो